नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन का शुभ समय, भद्राकाल का समय और होलिका दहन से संबंधित कुछ मान्यताएं तथा अंत में कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो हमें होलिका दहन के दिन नहीं करनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी अभी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और रंगोत्सव अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के परम भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के घोर कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ हो जाएगी, जो 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। भद्रा काल के दौरान किसी भी तरह का पूजा पाठ व शुभ काम करना वर्जित होता है। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को और रंगों वाली होली, जिसे धुलंडी भी कहते हैं, 25 मार्च को खेली जाएगी। भद्रा काल में होलिका दहन करना गांव और नगर के लिए अशुभ माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ होलिका दहन करना चाहिए। होलिका की परिक्रमा करने के समय घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान की गई प्रार्थना बहुत ही फलदायी होती है। पंचांग के अनुसार 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगा। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रहा है, जो रात 11:13 तक रहेगा। इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। वैदिक पंचांग और ज्योतिष के विद्वानों के मतानुसार होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा, यानी इस दौरान होलिका दहन करना शुभ रहेगा। अब जानते हैं होलिका दहन से संबंधित कुछ मान्यताओं के बारे में। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूँ, जौ और चना की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। इन बालियों को होलिका की अग्नि में सेंककर परिवार के सभी सदस्यों को उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। होलिका की अग्नि को अति पवित्र माना गया है, इसलिए लोग इस अग्नि को अपने घर लाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि से अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। होलिका दहन की राख से न केवल कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि भी आती है। होली की अग्नि को लेकर इससे अखंड दीपक जलाने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन पर भूल कर भी हमें कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि होलिका दहन वाले दिन किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी सक्रिय होती हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि रात सड़क पर पड़ी किसी भी चीज़ को ना उठाएं। फागुन पूर्णिमा पर महिलाओं को होलिका दहन के दौरान बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। होलिका दहन से पहले पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में होलिका दहन से पहले होलिका पूजा अवश्य करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर